सो ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला चैप्टर आप लोगों को 9th में है, 10th में है। सो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सिंपल है। हम लोग को इस साल कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट है, अगले साल सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल वाला है। तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड आप लोगों ने इसके पहले भी सुना होगा। दो सेगमेंट को हम लोग कॉन्ग्रुएंट का बोलते हैं जब दोनों की लेंथ सेम। फॉर एग्जांपल सेगमेंट ए बी है 10 सेंटीमीटर की, सेगमेंट पी क्यू भी है 10 सेंटीमीटर की, तो हम लोग बोलेंगे सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। सिमिलरली एंगल्स, अगर एक कोई एंगल x है जो 100 डिग्री का है, दूसरा एंगल y है वो भी 100 डिग्री का है, तो हम लोग बोलते हैं कि एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y। सिमिलरली ट्रायंगल्स भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अगर दो ट्रायंगल्स ऐसे, फॉर एग्जांपल ये दो मेरे जो पाम है वो एक के ऊपर एक अगर बराबर परफेक्ट मैच होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों पार्ट एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। सेम ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे पे बराबर मैच हो रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब लेकिन हम लोगों को जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग ट्रायंगल्स काट के मैच करके थोड़ी देख सकेंगे, तो फिर उसके लिए अपने पास कुछ टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है, इससे हमको पता चलेगा कि दिए हुए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या क्या है हम लोग देखते हैं। सो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस या फिर क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जिसको बोलते हैं हम लोग। सो एक टेस्ट है उसमें SSS टेस्ट या फिर क्राइटेरिया, एस फॉर साइड, साइड 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 क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या, नाम से ही पता चलता है कि अगर दो ट्रायंगल आपको ऐसे दिया है कि दोनों ट्रायंगल में इसकी 3 साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के 3 साइड के साथ इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे पे बराबर मैच हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो करना कैसे रहेगा, हम लोग को क्वेश्चन किस टाइप से दिया रहेगा। मान लीजिए हम लोग को ऐसे दो डायग्राम दिया है, ट्रायंगल का नाम एक है ABC, दूसरे ट्रायंगल का नाम है PQR। मान लो हम लोग को दिया कि ये जो AB है ये 5 सेंटीमीटर है, इसमें बोला कि ये जो QR है वो 5 सेंटीमीटर का है, इसमें दिया ये 6 सेंटीमीटर, इसमें दिया ये 6 सेंटीमीटर, इसमें ये 4 सेंटीमीटर दिया, इसमें ये 4 सेंटीमीटर दिया, तो 3 साइड इसकी इसके 3 साइड को इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS क्राइटेरिया या फिर टेस्ट। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे मैं एक ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख सकता हूँ। ट्रायंगल को 3 लेटर्स होते हैं, ABC, ACB, A से दो तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ट्रायंगल का नाम हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 6 प्रकार से लिख सकते हैं। A से अगर लिखना है तो ABC ACB, B से लिखना है तो BAC BCA, C से लिखना है तो वैसे, तो टोटल 6 तरीके से लिख सकते हैं। मैं कोई भी एक नाम लिख लूँगा। दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखते वक्त हम लोगों को करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना है। करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना है का क्या मतलब, ये करस्पॉन्डेंस का साइन है, करस्पॉन्ड्स टू। ओके, सो इसमें पहले ट्रायंगल में जो AB सेगमेंट है वो दूसरे ट्रायंगल के कौन से सेगमेंट को इक्वल है, AB जो है वो 5 है, यहाँ पे QR 5 है। तो AB जो है डायग्राम देख के नहीं पता ना कि अच्छा इधर ही ऐसी है ये इधर ऐसी है, मतलब AB जो है वो PQ को इक्वल, ऐसा नहीं रहेगा, वैल्यूज देखना है, ठीक है। सो AB इज इक्वल टू QR, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि AB जो है वो QR को इक्वल है। उसके बाद दूसरी सेगमेंट BC जो है वो किसको इक्वल दिया है, RP बोलो PR बोलो एक ही बात है, ठीक है। तीसरा जो AC सेगमेंट है वो किसको इक्वल किया है, PQ को दिया है। ये तीनों ही चीज़ें हमने अपने मन से नहीं बताई, ये तो क्वेश्चन में दी गिवन था, तो इसलिए हमने बोला कि भैया अगर तीनों साइड इक्वल है तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय टेस्ट हमारी लगी SSS टेस्ट या क्राइटेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखना रह गया, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। करस्पॉन्डेंस बराबर है तो आगे के क्वेश्चन हमारे बराबर आएंगे, जो पार्ट अपने को क्वेश्चन के बाद में करना रहता है। करस्पॉन्डेंस गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अपने मार्क भी कट जाएंगे। आसान है, देखो AB किसको इक्वल है, QR को। यहाँ पे मैंने AB कहाँ लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा है, पहले 2 लेटर्स है,
तो यहाँ पे भी मेरा क्यू आर जो है वो पहले 2 लेटर होने चाहिए। क्यू आर भी हो सकता है, आर क्यू भी हो सकता है, पहले 2 लेटर होने चाहिए। बचा कौन सा? दो में से एक अपना करेक्ट। कैसे पता चलेगा कौन सा करेक्ट है? दूसरे से या तीसरे से पता चल जाएगा। बी सी किसको इक्वल है? आर पी को है। बी सी कहाँ लिखा है हमने? आखिरी के 2 लेटर्स। तो यहाँ पे भी आखिरी के 2 हमारे कौन से होने चाहिए? आर पी होने चाहिए। तो कौन सा बराबर है फिर? क्यू आर पी। क्यू आर पी काट दिया। तो ट्रायंगल के नाम मैंने लिखे ए बी सी एंड क्यू आर पी। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर पी बाय एस 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 क्राइटेरिया। कंफ्यूजन? ओके है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है एस ए एस। अब अगर मान लो हम लोग को ऐसे कोई 2 डायग्राम्स दिया है कि जिसमें ये ए बी जो है वो इक्वल दिया है, इसको सेम मार्क करके दिया। इसका मतलब क्या? दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। हाँ, सेम मार्किंग किया है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो अभी इसमें 2 साइड्स इक्वल है और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो 2 साइड इक्वल है उनके बीच में आने वाला एंगल इक्वल दिया है। इसमें कौन सी 2 साइड इक्वल थी? ये वाली दिया था ना इसके साथ। तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आता है? ए आता है। यहाँ पे कौन सी 2 साइड इक्वल दिया है इसके? ये वाली है ना। ये इसको इक्वल दिया है, ये इसको इक्वल दिया है। तो इक्वल साइड ये वाली है। इसके बीच में कौन सा एंगल आता है? बराबर वही एंगल इक्वल दिया है। तो जब बराबर बीच वाला ही एंगल दिया होगा तभी टेस्ट लगेगी एस ए एस, साइड एंगल सेट। अगर यहाँ ये बीच का एंगल नहीं दिया होता और हम लोग को अगर यहाँ पे ये एंगल दे देंगे तो हमारी टेस्ट नहीं लगेगी। इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। इंक्लूडेड मतलब उनके बीच वाला, चलो उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा इस बार? ये जो लोग एब्सेंट है ना उनके लिए पिक्चर बनाना। सो पहले ट्रायंगल का नाम मेरे को जैसे लिखना है मैं लिख देता हूँ। पहले ट्रायंगल का नाम मैंने लिख दिया ए बी सी। ए बी सी करस्पॉन्ड्स टू, अब वो दिमाग लगा के हम फिर दूसरे वाले का नाम लिखेंगे। मैं पहले कौन से पार्ट किसको किसको इक्वल है वो मुझे लिखना है। तो कौन बताएगा? प्रभात बताओ। सवाल क्या था पहले ये बताओ, क्या पूछा? हाँ बी इज इक्वल टू क्यू आर। ये ऐसा 2 दंडी वाला डिजाइन इस ट्रायंगल में कौन सी साइड पे दिया है? किस लिए दिया है? ठीक है। ए बी इज इक्वल टू क्यू। सो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। सोरा दूसरा कोई एक पॉइंट? वेरी नाइस। ये दोनों ही चीज़ें क्वेश्चन में दिए हैं। ठीक है। तीसरा आयुष, तीसरा पॉइंट? वेरी नाइस। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू। तीनों पॉइंट क्वेश्चन में दिया था। ये मत लिखना तीसरा पॉइंट बी सी इज इक्वल टू पी आर करके, ऐसा कुछ दिया नहीं है हमने। ठीक है। 3 चीज़ें ये दिया वो लिख लिया। सो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस। 2 साइड इक्वल और उनके बीच वाला एंगल, इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना जरूरी है। ठीक है। चलो अब मुझे इसका करस्पॉन्डेंस चाहिए बराबर। सो ए बी किसको इक्वल है? पी क्यू को। मैंने यहाँ पे ए बी स्टार्टिंग के 2 लेटर लिखे, तो मेरे पी क्यू भी स्टार्टिंग के 2 लेटर होने चाहिए। या तो पी क्यू या तो क्यू पी, कुछ भी चलेगा। बचा कौन सा लेटर? अब कौन सा करेक्ट है ये इसमें से या इसमें से हमको समझ में आ जाएगा। ए किसको इक्वल है? क्यू। ए मैंने कहाँ लिखा है? फर्स्ट। तो मेरा क्यू कहाँ होना चाहिए? तो कौन सा करेक्ट है? सेकंड। आ गया। इससे भी पता चल सकता था। ए सी किसको इक्वल है? क्यू आर। ए सी कहाँ है? पहला और आखिरी का। तो क्यू आर भी कैसा होना चाहिए? एक पहला और एक आखिरी। तो कौन सा वाला? ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट करस्पॉन्डेंस क्यू पी आर।
डाउट है? ओके, तीसरा पॉइंट, तीसरा टेस्ट ASA टेस्ट। अब जैसे SAS टेस्ट हम लोगों का कब लग रहा था? जब दो साइड्स इक्वल थी और उसके बीच वाला एंगल इक्वल था ना, इंक्लूडेड। सेम वैसे ही इसमें भी है, अगर हमारे दो एंगल्स इक्वल दिया है क्वेश्चन में और उसके बीच में आने वाली साइड इक्वल दिया है तो ही टेस्ट लगेगी एंगल साइड एंगल। तो अगर मान लो हम लोगों को ये एंगल इसको इक्वल दे दिया और ये एंगल इसको इक्वल दे दिया, तो हमको कौन सी साइड फिर इक्वल देनी चाहिए? AC और PQ। अगर दे दिया तो टेस्ट लग जाएगी, अदरवाइज नहीं लगेगा। इनके बीच में साइड AC आती है और इनके बीच में PQ आती है। तो अगर ऐसा दिया है तो हम लोगों ने लिखा होता इन ट्रायंगल ABC एंड सेकंड ट्रायंगल, ये करस्पॉन्डेंस मैंने लिख दिया, 3 पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, and AC is congruent to PQ. All are given. So therefore triangle ABC is congruent to the second triangle by ASA criteria या फिर टेस्ट। ठीक है, करस्पॉन्डेंस। जब दो एंगल दिया है तो बहुत ही आसान हो जाता है करस्पॉन्डेंस। A किसको इक्वल है? Q। तो A पहले अगर मैंने लिखा तो मेरा Q पहले होना चाहिए। C किसको इक्वल है? P। C कहाँ पे लिखा है? आखिरी में। तो P भी कहाँ होना चाहिए? आखिरी में। तो बचा कौन सा बीच में? R। हो गया करस्पॉन्डेंस QR। डाउट है? और एक टेस्ट AAS, या फिर इसको उल्टा करेंगे तो बोलेंगे SAA। AAS या फिर SAA। सो अगर पिक्चर बंद होगा तो बताना बेटा। ABC PQR, अगर ये एंगल इस एंगल को इक्वल है, ये एंगल इस एंगल को इक्वल है, अगर मुझे AAS लगानी है तो प्रभात मुझे कौन सी साइड नहीं देनी चाहिए इक्वल? कौन सी नहीं देनी चाहिए? वेरी नाइस। अगर ये दे दिया इक्वल तो टेस्ट कौन सी लगेगी? ASA। दो एंगल के बीच वाली साइड टेस्ट लगेगी एंगल साइड एंगल। लेकिन मेरे को ये टेस्ट नहीं लगाना है इस बार, तो मुझे ये छोड़ के बाकी कोई भी चलेगी। अगर मेरे को दे दिया ये साइड इसको इक्वल है तो देखो टेस्ट लगती है। टेस्ट कैसे पहचानते हैं? एंगल एंगल साइड, या तो फिर साइड एंगल। गाड़ी चालू करना या तो इधर से इधर आना या तो इधर से इधर आना, टेस्ट समझ में आ जाए। ठीक है, सो इसमें अब मैं स्टार्ट करता हूँ। लिखेंगे कैसे? इन ट्रायंगल ABC एंड द सेकंड ट्रायंगल का नाम देखेंगे क्या आएगा। एंगल A किसको इक्वल है? Q को। एंगल B पता नहीं, एंगल C किसको इक्वल है? P को। और BC हमको दिया हुआ है QR। बेटा आवाज मागचे बेंच। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड ट्रायंगल बाय टेस्ट कौन सी लग रही है? AAS टेस्ट। अब दो एंगल दिया है तो बहुत आसान है। सन महाराज, पहला लेटर Q, करेक्ट। A इज इक्वल टू Q, पहले A लिखा तो पहले Q लिखा, फिर C इज इक्वल टू P, C आखिरी में है तो P आखिरी में, तो बचा कौन सा? R। सो QRP। वेरी गुड। डाउट? लास्ट एक टेस्ट। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो सारी टेस्ट देखो अपने को नाम से पता चलती है कि कौन सी टेस्ट कब लगने वाली है ना। SSS कब लगने वाली थी? तीनों साइड इक्वल। SAS कब लगने वाली थी?
दो साइड बीच का है ना। ए एस ए कब लगने वाली? दो एंगल बीच वाली साइड। ए ए एस मतलब दो एंगल और बाद में की साइड। वैसे फिर ये कब लगेगी? अगर दो ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है तो ये टेस्ट लगेगी। अब हाइपोटेनस है तो राइट एंगल तो है, ठीक है। सो अगर राइट एंगल है, हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है तो ये टेस्ट लगेगी दोनों ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ऐसा आपने को क्वेश्चन में दे दिया तो मैंने लिखा होगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड द सेकंड ट्रायंगल का नाम मुझे पता नहीं है, करस्पॉन्डेंट देख के लिखेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा? ओके हाँ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेनस ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेनस पी क्यू एंड साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू या पी आर। तीनों चीज़ें गिवन है। सो मैंने लिखा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेकंड ट्रायंगल बाय RHS क्राइटेरिया। कंफ्यूजन? करस्पॉन्डेंस बी किसको इक्वल है? आर को। बी बीच में है तो आर रहेगा बीच में हमारा, है ना। सो अब या तो पी क्यू ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, आर तो बीच में ही रहने वाला, फिक्स हो गया आर। ए सी किसको इक्वल है? क्यू पी को। ए सी कहाँ है? पहले और आखिरी में, एंड में। तो पी क्यू डी कहाँ पे चाहिए? आखिरी में चाहिए। तो इससे पता नहीं चल रहा, दोनों में ही। इससे पता चल जाएगा। बी सी पी आर, बी सी कहाँ है? लास्ट टू। तो पी आर भी कौन से होने चाहिए? लास्ट टू। तो मतलब कौन सा रहेगा? क्यू आर पी। सो करस्पॉन्डेंस आया क्यू आर पी। यहाँ तक डाउट? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हमारे पूरे सारे क्वेश्चंस रहेंगे ये करने के पहले। सो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, वैसे ट्रायंगल में टोटल पार्ट्स कितने होते हैं? वर्टेक्स को अगर छोड़ दे तो 3 साइड और 3 एंगल। हम लोगों ने जब टेस्ट लगाई तो हर टेस्ट में हमने कितने पार्ट्स का यूज़ किया? डी एस 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 3 पार्ट, एस ए एस 3 पार्ट, ए एस ए 3 पार्ट, ए एस 3 पार्ट, आर एच एस 3 पार्ट। तो हम लोग 3 पार्ट लिख के ही बता देते कि भैया अगर ये 3 पार्ट इक्वल है ना तो इसका मतलब जो है ट्रायंगल जो है वो तो कॉन्ग्रुएंट ही। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिए कोई भी 3 पार्ट्स का यूज करके, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका मतलब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल ही रहेंगे, हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इफ द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एनी टेस्ट देन द रिमेनिंग पार्ट्स दे आर ऑल्सो इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट। सो इसका मतलब if 2 triangles are congruent then the remaining parts are also congruent। इसका यूज करेंगे। इसमें हम लोग ना शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखते हैं CPCT, मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब ये करस्पॉन्डिंग का देखते हुए क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एग्जाम में भी आप लोग ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में CPCT, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है? CPCT का मतलब देखते हैं। अब पहले जब ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया इसमें हमने टेस्ट लगाई, 3 पार्ट्स हम लोगों ने यूज़ किए। कौन से 3 पार्ट यूज़ किए? तीनों साइड। तो तीनों एंगल तो बच गए। तो अब हम लोग बता सकते हैं कि भैया अगर ये 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, हमने प्रूव कर दिया है, तो उसके बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल रहेंगे, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स।
तो कौन सा पार्ट किसको इक्वल रहेगा? एंगल ए किसको इक्वल रहेगा भैया? ए इक्वल रहेगा, हाँ डायग्राम देख के करेंगे तो गलत, करस्पॉन्डेंस देखना है, ए किसको इक्वल रहेगा? क्यू को, इसलिए करस्पॉन्डेंस जरूरी है, ठीक है। करस्पॉन्डेंस गलत तो क्वेश्चन गलत, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू क्यू, बी इज इक्वल टू आर एंड सी इज इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब क्या है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए उसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। अब करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब कि ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? क्यू को कर रहा है। समझ में आया ना? इसमें करस्पॉन्डिंग मतलब ये वाला करस्पॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलो ऐसे ही इसका अगर मुझे लिखना होता रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, प्रभात साहब ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग पता है, पी आर कॉन्ग्रुएंट टू, पी आर कॉन्ग्रुएंट टू, वेरी नाइस। पी आर लिखा था क्या यहाँ पे हमने? सेगमेंट नहीं लिखा था, दो सेगमेंट हमने लिख लिया था, कौन सा बच गया था? पी आर बचा था और यहाँ का बी सी बचा था, तो पी आर नेचुरली इक्वल टू बी सी रहेगा। सो पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। एंगल यहाँ पे एक ही लिखा है, मतलब दो एंगल बच गए, तो दो एंगल मुझे लिखना है। आयुष बताओ कौन सा एंगल किसको इक्वल? B is equal to P and angle C is equals to angle R. very good. इसका रीजन क्या लिखना है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है। डाउट? वैसे ही अगर मुझे इसको करना है तो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, महाराज हाँ सुनाई है? ए बी इज इक्वल टू क्या बोला? पी आर, बराबर है ना? ए बी इज इक्वल टू पी आर, बराबर। ए बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? क्यू आर को कर रहा है। डायग्राम नहीं देखना है, करस्पॉन्डेंस देखना है। सो ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। और कौन सा फिर आगे? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल, हमने लिखा नहीं था पहले से। रिमेनिंग का क्या मतलब? जो बच गया, जो यूज किया वो नहीं लिखना है ना, जो यूज किया वो तो यहीं पे मार्क करके है ना मेरे भाई। एंगल बी सी, बी सी इज इक्वल टू आर पी, बी सी इज इक्वल टू आर पी, वेरी गुड। चलो बचा एक एंगल अभी बता दो, दो एंगल की पेयर लिख लिया था, एक ही तो बचा। दस 15 एंगल तो नहीं है, तीन ही है, तीन में से दो तो लिख लिए, एक कौन सा नहीं दिख रहा है मार्क किया हुआ वो लिखना है। ऐसी एंगल थोड़ी रहेगा। एंगल कितना है? 1 2 3, उसमें से दो तो मार्क कर लिए ना, वो तो लिख दिया, तो बचा कौन सा? बी। यहाँ किसको इक्वल रहेगा? आर, हो गया। सो रिमेनिंग में बी इज इक्वल टू आर, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। जम जाएंगे ऐसे, बाकी इसके कर सकोगे, ठीक है। सो बाकी इसका आप लोगों को लिख के लाना है, सीपी वाला पार्ट है, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों को लिख के लाना है, दो टेस्ट का, ओके। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। सो क्या दिया है इसमें? फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, ए सी इज इक्वल टू ए डी दिया है। सारे क्वेश्चन हम लोग को ऐसे करना है, गिवन लिखना है। क्या क्या दिया है? ए सी इज इक्वल टू ए डी, दिख रहा है? ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बोला था,
ए बी ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया का क्या मतलब कि अगर ये पूरा 60 डिग्री का होता तो ये ऊपर वाला 30 का और नीचे वाला 30 का, दोनों एंगल इक्वल हो गए, इक्वल पार्ट्स। सो बोला था ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, दैट इज एंगल सी ए बी जितना है उतना ही रहेगा डी ए बी, दैट इज मैं क्या करता हूँ उसको नंबर डाल देता हूँ तो अपने को समझने में आसानी जाती है क्वेश्चन में। मैंने यहाँ पे दे दिया एंगल 1, यहाँ पे दे दिया एंगल 2, महाराज थोड़े मुझे सो अब सो दैट क्या करना है अपने को, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, एस टी मतलब सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, और व्हाट कैन यू से अबाउट। सो सॉल्यूशन प्रूफ, सो दैट है तो प्रूफ लिखेंगे। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को बोला है तो मैं ट्रायंगल के नाम लिखूंगा, करस्पॉन्डेंस लिखूंगा, 3 पार्ट इक्वल कौन से है वो लिखूंगा। सो ट्रायंगल के नाम अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है तो 99% केसेस में वही करस्पॉन्डेंस भी रहता है। तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, सिर्फ चेक कर लेना कि करस्पॉन्डेंस बराबर है कि नहीं। अगर नाम दिया है तो करस्पॉन्डेंस वही रहेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, अभी मैं लिख रहा हूँ करस्पॉन्डेंस, ऐसे ही मैंने लिख दिया, देखा नहीं बराबर है कि नहीं, चेक करेंगे लिखते हो। सो 3 पार्ट्स अभी कौन से एक दूसरे को इक्वल है वो मुझे लिखना है। तो कौन बताएगा पहला पार्ट? हाँ स्वरा बोल। ए डी इज इक्वल टू ए सी, सेगमेंट है ना, ए डी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज़ बता सकते हो अन्वेषा? सी बी इक्वल टू रीजन, क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया, जो इक्वल है वो उसमें मार्क करके दिया है उन्होंने वैसे, है ना। तो अपने पास कुछ रीज़न भी नहीं है बताने के लिए कि यार ये सेगमेंट इसके साथ इक्वल है करके, विदाउट रीज़न वो भी नहीं बता सकते। अगर रीज़न है तो बोल सकते हैं कि यार ये इसको इक्वल है ना, ये रीज़न है, ऐसा बोल सकते हैं अगर रीज़न है तो। हाँ श्री बोल। ऐसी कोई एक साइड है जो दोनों ट्रायंगल में है, ए बी साइड है, कॉमन साइड है ना, कॉमन है ना। अगर ऊपर के ट्रायंगल में इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी तो नीचे के ट्रायंगल में भी तो 10 ही रहेगी ना। तो इट इज कॉमन साइड, दैट मीन्स द 2 सेगमेंट्स आर इक्वल। जैसे यहाँ ए सी ए डी को इक्वल था, वैसे ऊपर के ट्रायंगल का ए बी नीचे के ट्रायंगल के ए बी को इक्वल, दोनों की साइड सेम ही है क्योंकि कॉमन साइड। तो मैं दूसरे पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी कॉमन साइड। देखो हम लोगों ने जब टेस्ट लगाई तो हम लोग को तीनों पॉइंट्स दिए हुए थे, तो मैं वो आप लोग को टेस्ट बताने के लिए मैं करके दे रहा था, तो तीनों पॉइंट्स दिए थे। अब हमारे क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे, एक पॉइंट के लिए अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। एक पॉइंट ज़्यादातर क्या रहेगा, या तो कॉमन साइड रहेगी, कॉमन एंगल हो सकता है, या तो फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल हो सकता है। ऐसी डायग्राम अगर दे दिया तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, हम लोग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बस इतना ही अपने को एक पॉइंट के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई हमारी। तीसरी चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, तो मैं गिवन करके लिख सकता हूँ। तीसरा पॉइंट मैंने लिख लिया, एंगल 1 इज इक्वल टू गिवन। गिवन के जगह आप क्या लिख सकते हो, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। महाराज टेस्ट कोणती झाली आपल्याकडे? एकच महाराज, एस एस ए, ये वाली कॉमन साइड है ना, उसी को वही इक्वल है। तो गाड़ी एक जगह से चालू करो, कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ो और एक जगह से चालू करो, एस ए एस, या तो यहाँ से चालू करोगे तो एस ए एस, कोई भी एक ट्रायंगल, 2 साइड इक्वल और इंक्लूडेड एंगल इक्वल, ठीक है। सो टेस्ट लगी एस एस, करस्पॉन्डेंस बराबर है कि नहीं हमने चेक नहीं किया, देख लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था, तो मैंने तो यहाँ नंबर डाले हुए, चलो इससे पता चलेगा। ए डी इक्वल टू ए सी, ए डी कहाँ है, पहला आखिरी का, ए सी कहाँ है, पहला आखिरी का, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए बी पहले दो, ए बी पहले, करेक्ट, ठीक है।
अब सवाल था कि आप लोग BCBD के बारे में क्या बोल सकते हो? अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जितना BC उतना ही BD इक्वल रहेंगे, क्या बोल सकते हो? बोला था हम बोलेंगे कि हम लोग दोनों को इक्वल बता सकते हैं। चलो सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कंफ्यूजन? अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ये जो पार्ट रहता है ना CPCT, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के पहले ही लगा देते हैं। अब वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के पहले हो सकता है क्या? यहाँ पे लिख दिया और लिख दिया CPCT, ऐसा हो सकता है? ये इसका मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये कब लगेगा? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, उसके बाद, उसके पहले नहीं लगाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। मार्क करके दिया है, देखो AD और BC एक दूसरे को इक्वल है। एंगल DAB CBA ये भी मार्क किया है, DAB CBA ये ऐसे मार्क करके दिया हुआ है, इक्वल इक्वल। और प्रूव दैट, ट्रायंगल्स के नाम दे दिए हैं हमको, वो दो ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। वो दो ट्रायंगल्स में अलग कलर से निकालता हूँ। ABD ये है ट्रायंगल ABD, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? BAC। BAC देखो दूसरे कलर से निकालना। ये दो ट्रायंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC जो नाम दिए थे मैंने वैसे ही लिख के वही मैंने करस्पॉन्डेंस भी लिख दिया। मैं चेक करूँगा बराबर है कि नहीं। ठीक है, मुझे ये दो ट्रायंगल्स में अलग अलग कर दूँ क्या? दोनों ट्रायंगल्स आप लोगों को समझने में आसानी जाएगी, तो शायद मैं अलग अलग कर देता हूँ। एक ट्रायंगल हमारा ऐसा था ABD, रेड वाला देखो ये, और एक ट्रायंगल हमारा ऐसा है। ठीक है ना, कौन सा पार्ट किसको इक्वल है? AD इज इक्वल टू BC। सो AD इज इक्वल टू BC, इतना दिया है। एंगल BAD ये BAD ये किसको इक्वल दिया है? ABC है ना। सो ये एंगल किसको इक्वल दिया है? ठीक है, चलो अब ये दो ट्रायंगल्स में ये दो पार्ट्स को मैं लिख सकता हूँ आराम से, देखो क्वेश्चन में दे दिया है। तो मैंने एक पार्ट लिखा होता कि AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, दूसरा पार्ट मैंने लिख दिया कि एंगल BAD इज इक्वल टू CBA या ABC, जो भी आप लोगों को लिखना है, नाम कैसे भी लिख सकते हो 3 लेटर में, ABC। ये दोनों ही चीज़ें क्या थी? गिवन। तीसरा पॉइंट हम लोगों को दिमाग लगाना है। सो तीसरा पॉइंट कौन बताएगा? हाँ जी, AB इज कॉमन साइड। देखो यहाँ पे रेड भी आया है और यहाँ पे पर्पल वाला भी आया है, सो इट इज अ कॉमन साइड, है ना। सो ये कॉमन साइड है, तो इस ट्रायंगल में अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर की रहेगी तो इस ट्रायंगल में भी 10 सेंटीमीटर की रहेगी। सो मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AB रीजन कॉमन साइड। डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? इम्पोर्टेंट चैप्टर है, याद नहीं कर सकते ना, 10वीं में भी है, क्या आना चाहिए अपने। ओके, सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, टेस्ट कौन सी लगी? ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड ट्रायंगल BAC। कौन सी लग रही है? ये ट्रायंगल में सोचो, एक जगह से गाड़ी शुरू करो, साइड एंगल SAS। ठीक है, सो टेस्ट लगी SAS। करस्पॉन्डेंस चेक नहीं किया हम लोगों ने, देख लेते हैं क्या क्या दिया था। AD इक्वल टू BC, सो AD फर्स्ट और लास्ट है, BC फर्स्ट और लास्ट है, ठीक है, दिख रहा है। और AB इक्वल टू AB, पहले तो ठीक है, मतलब करस्पॉन्डेंस इज राइट।
सो 99% में जब जो नाम दिया है तो करस्पॉन्डेंस वो भी बराबर रहता है। सेकंड प्रूव करने को बोला था BD इक्वल टू AC है, तो वो तो हो ही गया ना। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BD इक्वल टू AC है। सो हमने लिख दिया एंड BD इज इक्वल टू AC करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंगल ABD भी AC कहाँ बनता है? ABD मतलब ये वाला और BAC तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इसका एंगल B ना और इसका एंगल तो करस्पॉन्डेंस के हिसाब से एक इसको इक्वल बनता है B तो बनता है, तो बराबर ही इसका होता है ना। तो इसका भी रीजन वही है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, दोनों का रीजन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। डाउट आयुष पूछो। एंगल का नाम हम लोग कितने लेटर से देते हैं? 3 लेटर से। एंगल का नाम 3 लेटर से होता है। अगर मैं इस यहाँ पे बोलता हूँ एंगल ABC, मतलब मेरा कौन सा एंगल हुआ? ये वाला एंगल हुआ, ठीक है। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो रिमेनिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो इसका मतलब एंगल D किसको इक्वल होगा? C को इक्वल होगा। एंगल B किसको इक्वल होगा? A को होगा। और ये एंगल B इस ट्रायंगल का एंगल B है ना, क्योंकि ट्रायंगल का नाम क्या है? ABD, उसका एंगल B तो कौन सा है? ये वाला। इस एंगल का नाम 3 लेटर से लिखूंगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा। ये इसका B किसको इक्वल है? इसके A को इक्वल है। इसके एंगल A का क्या नाम है? BAC। हो गया। सो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसलिए रिमेनिंग पार्ट्स आर क्लियर। तो ऐसे खुद के पूछते जाओगे, जब मैं बोलूँगा आयुष पूछ तब तक पूछेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट आज के लिए। AD BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। सो 2 चीज़ें दिया है एक ही सेंटेंस में, इक्वल है ये भी दिया, AD एंड BC आर इक्वल। सो AD इज इक्वल टू BC मार्क भी करके दिया है, और परपेंडिकुलर भी है बोला है, ये भी मार्क करके दिया है। 2 चीज़ें दे दिया है। तो वह लाइन सेगमेंट AB को ये परपेंडिकुलर है, AB को ये भी परपेंडिकुलर। शो दैट क्या है? CD बाइसेक्ट्स AB, ये शो करना है। प्रभात मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को? CD बाइसेक्ट्स AB शो करना है, मतलब एक्चुअली क्या शो करना है? या फिर मीनिंग बता दो, CD बाइसेक्ट्स AB का मीनिंग क्या है? परपेंडिकुलर। बाइसेक्ट का मतलब परपेंडिकुलर। CD बाइसेक्ट्स AB। बाइसेक्ट तो वर्ड सुना होगा ना इसके पहले। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? 2 इक्वल पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्ट। तो अगर बोला है CD बाइसेक्ट AB, ये प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करना है? कौन से 2 पार्ट इक्वल प्रूव करना है? AD और वो तो दे दिया क्वेश्चन में, हो गया क्वेश्चन खत्म। AD इक्वल टू CD और CD इक्वल AB को ये प्रूव करना है। CD बाइसेक्ट्स AB का मतलब कौन बताएगा मेरे को? महाराज बताओ, सिर्फ मीनिंग बताओ। CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, वेरी नाइस। इसका मतलब कौन से 2 पार्ट हो रहे हैं इक्वल इक्वल? CD ने AB के कौन से 2 इक्वल टुकड़े लिए? उसके 2 इक्वल पार्ट कौन से बने? श्री, बस ये प्रूव करना है। CD जो है वो AB के 2 इक्वल टुकड़े कर रहा है। अब AB में इतने टुकड़े 2 ही तो दिख रहे हैं, इतना क्या सोचते हो? तो कौन से 2 टुकड़े इक्वल प्रूव करना है? BO इक्वल टू AO, ठीक है। ये शो दैट है हमारा, शो दैट BO इज इक्वल टू AO, ठीक है। तो एकदम आसान है। ये 2 ट्रायंगल अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ऑटोमेटिक फिर क्या हो जाएगा? बाय CP BO इज इक्वल टू AO, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
तो मैं ट्रायंगल्स के नाम ले रहा हूँ. इन ट्रायंगल BOC. अब कोई थोड़ा सा लॉजिक लगा के नाम बता सकता है. देखो BOC लिया है मैंने, तो BOC तो ये बस देखो BOC लिया तो यहाँ AOD. तो थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं. चलो, तो कौन से 3 पार्ट सबके को इक्वल है? प्रभात कुमार एक हाथ दूसरा बता दो कोई. AD और BC इक्वल दिया है अपने को, गिवन है. ठीक है. और CD और AB ये भी इक्वल दे दिया क्वेश्चन में. वो तो प्रूव करना है. महाराज हो गया. BO इज इक्वल टू AO. क्वेश्चन खत्म भाई, घर जाओ. हो गया प्रूव. ये दे दिया है अपने को या ये प्रूव करना था? तो कैसे हो गया BO इक्वल टू AO? BO इक्वल टू AO तब प्रूव होगा जब हम लोग बोलेंगे भैया ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए फिर ये AO और BO भी इक्वल ही रहेगा. करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. CPCT में लगाना है वो. सोरा मैडम सांगा. DO इक्वल टू OC. कुछ रीजन है तो बता सकते हो. कुछ रीजन है? ये दिया है कि ये शो करना है. और दूसरी चीज, ये मेरा सेगमेंट AB है. ये जो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर ये बाइसेक्टर मान लो, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ AB. इसका मतलब क्या हुआ? CD ने AB के 2 इक्वल पार्ट किया. जरूरी नहीं है कि इसके भी 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे. ठीक है. हमको प्रूव करना है कि CD ने AB के 2 इक्वल पार्ट किए हैं. अगर मेरे को रीज़न लिखना है, अगर ये पॉइंट लिखना है OC इक्वल टू OD, तो मुझे रीज़न लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, अगर होगा तो. ठीक है. तो अपने पास कोई रीज़न नहीं है. OC इक्वल टू OD बताया. DA इक्वल टू BC तो लिख दिया. एंगल A इक्वल टू एंगल B. ये तो क्वेश्चन में दिया था. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. डायग्राम में भी दिख रहा है 90 करके. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. गिवन 2 चीजें दी थी. महाराज बता दो, इतना स्माइल दे रहे हो तो तीसरा पॉइंट भी बता दो. सुनाई है ना? किस खुशी में D इक्वल टू C? कुछ रीजन? आज मंगलवार है इसलिए. कौन से टाइप के एंगल लग रहे हैं वो? D और C. एंगल D और C कौन से टाइप के एंगल लग रहे हैं? सोरा, एंगल D और एंगल C कौन से टाइप के लग रहे हैं? तुरंत आ जाना चाहिए. प्रभात कौन से टाइप के? शाबाश, क्या बात. जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो लेकिन इक्वल तभी रहेंगे जब लाइन पैरेलल है. अपने को लाइंस पैरेलल के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग D और C एंगल इक्वल नहीं बोल सकते. दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, लेकिन इक्वल नहीं बोल सकते. ठीक है. तो तीसरा पॉइंट कोई पट से बता देगा? टाइम अपना होने को वाला है. पॉइंट O कॉमन है. हाँ, वेरी गुड. पॉइंट O कॉमन है, लेकिन पॉइंट कैसे लिखेंगे? अपने को या तो एंगल चाहिए या तो साइड चाहिए. या तो एंगल या तो साइड. वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये इधर का एंगल O और ये इधर का एंगल O एक दूसरे को इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो ऊपर वाले O का नाम BOC और नीचे वाले O का नाम DOA या AOD, जो भी लिखना है, लेकिन 3 लेटर से लिखना. क्योंकि वहाँ पे O अगर बोलेंगे तो 4 एंगल बनेंगे, इधर का, इधर का, इधर का, इधर का. तो इसलिए उस वक्त अपने को 3 लेटर से ही नाम देना पड़ेगा. सो A और B में कोई प्रॉब्लम नहीं था. A बोलेंगे तो एक ही एंगल बन रहा है, वहाँ पे एक लेटर से लिख सकते हो.
सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय टेस्ट कौन सी लगी भाई? RHS लग गई। ठीक है, क्या क्या पार्ट लिखे? ये इसको इक्वल लिखा, ये इसको इक्वल लिखा और ये एंगल इसको इक्वल लिखा। यहाँ से हाइपोटेनस को इक्वल लिखा ही हाँ, AAS या फिर SAA। ठीक है, सो टेस्ट लगी हमारी AAS। ट्रायंगल का नाम BOC कॉन्ग्रुएंट टू AOD बाय AAS टेस्ट। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर रिमेनिंग पार्ट इक्वल है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ जितना AO आएगा उतना ही BO आएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब ये दो टुकड़े हो गए, तो ये दो टुकड़े इक्वल हो गए। किसने किए? CD ने किए। दैट मीन्स CD बाइसेक्ट्स AB। कंफ्यूजन?